Okay, so in the last lecture, we have done up to this in Maxwell-Boltzmann distribution of velocities. ये इतना हमने डेरिवेशन जो पार्ट है वो हमने कर लिया था, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है हमने लास्ट लेक्चर में ये डिराइव किया था, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट इज लाइक दिस, मतलब कि पहले जो है अगर टेम्परेचर T1 की बात करें तो मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो वेलोसिटी एंड मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी लेस, और मॉलिक्यूल्स विद द इंक्रीज इन स्पीड, जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज करता है और रीचेज अ मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, इट इज द वेलोसिटी जस्ट बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन, और उसको क्या बोलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और उसके बाद जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का वो भी डिक्रीज होगा और अगेन रीचेज मिनिमम। मतलब ये मिड में कोई एक पीक आ रहा है, ठीक है, जहां पे फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम फ्रैक्शन ने जो वेलोसिटी अटेन की है या पोजेस की है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। इसका मतलब वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, मतलब यहाँ पे T3 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटी लो थी उनकी बढ़ गई, और जो इसका मतलब जो हायर वेलोसिटी वाले हैं मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। और देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऑल्दो फ्रैक्शन जो है कम हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कर्व फ्लैट होता जाएगा। अभी जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फिक्स है, टेम्परेचर चेंज करने से हो क्या रहा है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो जिन मॉलिक्यूल की हायर वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएंगे, जिनकी लो वेलोसिटी है वो कम होते जाएंगे, इसलिए कर्व क्या होता जा रहा है, फ्लैट, ठीक है। तो देखो we see that fraction of molecules having velocities greater than 0 पहले तो इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ जाती है, और फिर इट फॉल्स ऑफ टुवर्ड्स 0 अगेन एट हायर वेलोसिटीज। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कर्व, पहला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी वो क्या है, कम है ना, ऐसा है ना कर्व, इधर भी बिल्कुल कम इधर भी बिल्कुल कम। और देयर इज अ सर्टेन वेलोसिटी फॉर विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, मतलब वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ने अटेन की है, नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज द वेलोसिटी possessed by maximum number of molecules of the gas at a given temperature। टेम्परेचर चेंज करने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द पीक ऑफ द कर्व, जो भी कर्व के पीक होंगे वो वैल्यू जो है उस पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू क्या डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर सेम है तो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। और टेम्परेचर के साथ तो चेंज होगा ही, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे फिगर में शो किया है। देखो ये अगर मैं CP1 ले लूं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2,
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ रही है। कि 3, 2 और 1, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इनफैक्ट शिफ्ट्स टू द राइट विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो शिफ्ट कर रहे हैं ना राइट की तरफ, वो ऊपर होता जा रहा है ना। देखो पहले क्या था, इस तरह से, फिर टेम्परेचर बढ़ने से वो इधर आ गया, फिर और बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इट शिफ्ट्स टू द राइट। तो rise in temperature therefore increases the fraction of the molecules having high velocities and this can be understood mathematically। अगर मैथमेटिकली देखें हम तो हमने देखा dn by n is proportional to e raised to power minus mc square upon 2 kt। तो ये जो एक्सपोनेंट है उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर कहां पे है, डिनोमिनेटर में। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, मतलब नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले मान लिया -3 था और अब -2 है, तो कौन ज्यादा है, -2। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है देयरफॉर द फैक्टर इंक्रीजेस मार्केबली, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो फैक्टर है ई रेज टू पावर, अगर मैं हाफ mc स्क्वायर को ई लिख दूं, ये जो है -mc स्क्वायर ओवर 2 kT है। तो हाफ mc स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसको और क्या बोलते हैं हम, बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। इसलिए कई बार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं हम इसको। अभी लिखा ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस e अपॉन kt। तो दिस e गिव्स काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ e। क्यों, क्योंकि e जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो there is rapid increase of the Boltzmann factor with increase in temperature, and this conclusion finds application in the theory of reaction rates also। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है ना। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं विद हायर एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट था ना, ऐसे करके एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे बनाते थे, हम बोलते थे ये dn by n, वैसा सेम ग्राफ वर्सेस एनर्जी। और यहां से आगे वाले मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है मान लिया, ठीक है। इसको थोड़ा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये एनर्जी, तो ऐसा ग्राफ आता है और हम बोलते हैं कि इससे E से ज्यादा एनर्जी होगी तो ये मॉलिक्यूल जो है कोलिजन इफेक्टिव करेंगे, वो आर इन एस इक्वेशन। E अपॉन आर टी लेते हैं हम, आर होता है पर मोल और के होता है पर मॉलिक्यूल। तो ये फ्रैक्शन जो है ये है वो वाला फ्रैक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन बढ़ता है। तो हम बोलते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट डबल्ड। ऐसे बोलते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये फ्रैक्शन बढ़ता है, और ये फ्रैक्शन बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ी मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर K1 और T1 और K2 और T2 है तो T2 अगर T1 से ज्यादा है तो K2 भी K1 से ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है।
क्योंकि k इक्वल टू a इंटू दिस फ्रैक्शन, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E और ग्रेटर देन E।